हाँ जी, शुरू करो दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ का मंथन करने से पहले हमारे बीच में अमिता बहन वो अपना भाव रखेंगी। अमिता जी आप भाव रखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। आवाज ठीक से आ रही दीदी? हाँ जी, हाँ जी। आ रही ना? हम्म। जो राज तेरे दिल का पिया मेरे जरा कहना। जो राज तेरे दिल का पिया मेरे जरा कहना। खुद से ही खुद को क्यों अब और छुपा रखा। खुद से ही खुद को क्यों अब और छुपा रखा। पिया अपने तनों को ही ये खेल दिखा रखा। पिया अपने तनों को ही ये खेल दिखा रखा। जो एक है उनको क्यों जुदा नाम है दे रखा। जो एक है उनको क्यों जुदा नाम है दे रखा। रूहो नजर खेल में है, जो आपके दिल से हैं। रूहो नजर खेल में है, जो आपके दिल से हैं। दिल अपने में लेकर के ये नजर हटा लेना। दिल अपने में लेकर के ये नजर हटा लेना। जो राज तेरे दिल का पिया मेरे जरा कहना। खुद से ही खुद को क्यों अब और छुपा रखा। जो
बात खिलवत की गुझ जाहिर तो है किया, जो बात खिलवत की गुझ जाहिर तो है किया, जाहिर करके भी तो कुछ तो है छुपा रखा, जाहिर करके भी तो कुछ तो है छुपा रखा, जो राज तेरे दिल का पिया मेरे जरा कहना, खुद से ही खुद को क्यों अब और छुपा रखा, रूह कहना कुछ चाहे और कहना पाती है, ये भेद पिया तेरा कुछ समझ न पाती है, भेद पिया तेरा कुछ समझ न पाती है, जो राज तेरे दिल का पिया मेरे जरा कहना, खुद से ही खुद को क्यों अब और छुपा रखा, यहाँ कौन कहे किसको जब एक हो मेरे पिया, कहने में जुदा करके सब आप कहला रखा, कहने में जुदा करके सब आप कहला रखा, एक साहिब दो जाई ये भेद बताना था, एक साहिब दो जाए ये भेद बताना था, जो समझ न पाए थे वो यहाँ समझाना था, जो समझ न पाए थे वो यहाँ समझाना था, जो राज तेरे दिल का पिया मेरे जरा कहना, खुद से ही खुद को क्यों अब और छुपा रखा, खुद से ही खुद को क्यों अब और छुपा रखा। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर भाव। वास्तव में एक सुंदर साथ ने लिखा, बहुत ही मीनिंगफुल और है भी। खुद को ही खुद से छुपा रखा, ये खुद का ही खुद को भेद बताना था, ये जो हमें इतनी मार्फत की पहचान हो रही है। तो वास्तव में ये जो भजन है, जिसने भी लिखा कोट एंड कोट प्रणाम, और बोलने वालों को भी कोट एंड कोट प्रणाम।
बहुत ही प्यारा भजन बोला आपने। भाव है लता दीदी बहुत ने ही लिखा है, लता नहीं, दीदी ने वास्तव में लिखा बहुत है। अच्छी बात है। लता बहन जी ने भी जो लिखा है तो बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये हम्म भेद बताने के हम्म लिए स्वयं विराज जी यहाँ पर आए हैं। और खुद भी तो खुद वह परम धाम में खुद ही खुद है। आज जहाँ हम्म पर शिवदास जी से भी यही बातें बहुत चली, बहुत अच्छा लगा। तो हम्म आपने भी वही बातें बताई। हम्म। अब हम शुरू करते हैं अपना सुंदर साथ जी वाणी मंथन किरंतन ग्रंथ मीनू जी के द्वारा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं। प्रकरण हमारा चल रहा है 27, वेदांत के प्रकरण चल रहे हैं। 27 प्रकरण है, चौपाई हमारी चल रही है 11। 10 तक हो गई थी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। देव दानव ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी बड़ी मत, शास्त्र बानी शब्द मात्र ए बोली सबे सरस्वत। सभी देवता, दानव, ऋषि, मुनि तथा अति श्रेष्ठ विचारों वाले ब्रह्म ज्ञानी भी इस माया के अधीन हैं। धर्मशास्त्रों एवं संतों की वाणियां भी इसी माया की बुद्धि से उत्पन्न हुई हैं। बरन चारों विद्या 14 ए पढ़ाए भली पर, कर आवरण मोह नींद को खिलावे नारी कर। इस मायावी जगत में चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के लोग 14 विद्याओं में आती हैं 4 वेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, आयुर्वेद, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, भूत विद्या तथा ब्रह्म विद्या का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन तो करते हैं, लेकिन माया ने सबको अज्ञान रूपी नींद के आवरण में इस तरह से फंसा कर रखा है कि कोई भी स्त्री पुरुष इसके बंधन से निकल नहीं सकता। चारों विद्याओं का स्वामी जी ने अच्छे से क्लियर कर दिया। कौन से चारों वर्ण हैं उसको क्लियर कर दिया। तो आगे भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं कि यद्यपि सभी विद्याओं के मूल में क्या है, चारों वेद हैं, किंतु गणना में रूप में उनको यहाँ लिखा गया है। अथर्ववेद ऋग्वेद का उपवेद है, जिसे शिल्प शास्त्र कहते हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, जिसे शस्त्र विद्या कहते हैं। गांधार्य वेद में गायन विद्या का समावेश है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, जिसमें चिकित्सा शास्त्र है। ब्राह्मण ग्रंथों को कल्प या इतिहास पुराण कहते हैं। निरुक्त को देव विद्या, ज्योतिष को नक्षत्र विद्या, प्राणी शास्त्र को भूत विद्या तथा ब्रह्म संबंधी ग्रंथों को ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो स्वामी जी ने और भी क्लियर कर दिया कि जिसको थोड़ा और ज्ञान लेने की इच्छा है तो एक एक विद्या जिसके उपवेद हैं उसके बारे में भी और क्लियर कर दिया। 1,84 जीव जंत ए बांधे सबे निर्वाण, थिर चर आद अनाद लो। दीदी कुछ कहना तो नहीं है इसके बारे में, चले ना आगे? ठीक है। थिर चर आद अनाद लो ए भरी सो चारों खान। सभी माया ने 84 लाख योनियों के इस माया ने 84 लाख योनियों के सभी प्राणियों को अपने बंधन में बांध रखा है। ये सभी प्राणी 2 प्रकार के हैं, एक चलने वाले, दूसरे स्थिर रहने वाले। जैसे पेड़ पौधे, कह दिया ना चौपाई में, थिर चर, फिर आद अनाद लो। तो उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं, प्राणियों की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है, उसको क्लियर कर रहे हैं। अंडज, यानी कि अंडे से कैसे वो निकलता है ना, उसमें पक्षी, छिपकली, सर्प इत्यादि। दूसरा है पिंडज। पिंडज में क्या आ जाता है, मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस इत्यादि। और तीसरा है उद्रिज,
ये पृथ्वी से अंकुरित होते हैं। ये सभी वनस्पतियां इसी के अंतर्गत है। चौथा आता है स्वेदस। ये पसीने या गंदगी द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं होती है, खटमल, मच्छर इत्यादि। अनादि योग माया से प्रकट होने वाली यह काल माया सभी प्राणियों के अंदर लीला कर रही है। एक एक चीज को अच्छे से और क्लियर किया है। 5 तत्व 14 लोक, पांव बल में उपजाए, खेल ऐसे अनेक रचे, नार निरंजन राय। ये जो 14 लोक का वर्णन किया ना, वो कह रहे 14 लोक का ये संपूर्ण ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? 5 तत्वों का बना है। काल निरंजन की अर्धांगिनी ये माया एक पल के चौथाई हिस्से में ही इस ब्रह्मांड जैसे अनेक ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। ऐसे ब्रह्मांड जैसे अनेक ब्रह्मांडों की रचना होती है। काल निरंजन की अर्धांगिनी वही हुई ना दीदी, ये माया काल निरंजन के अंदर इरोधिनी का आएगा ना, वही हो गई ना हाँ जी, हाँ जी। शक्ति, है ना, रोधिनी शक्ति जो। स्थूल और सूक्ष्म में काल निरंजन है ना, अव्यक्त ब्रह्म के हाँ। अंदर। हम्म। इसी माया को ही कहा गया, माया, जो प्रकृति को पैदा करती है ना, रोधनी शक्ति। जो रोधिनी शक्ति जो है। ए काली किन पाई नहीं, सब छाया में रहे उरझाए, उपजे मोह अहंकार थे, सो मोहे में भरमाए। जीव के हृदय में काली रात की तरह अज्ञानता का अंधकार करने वाली इस माया की पहचान कोई भी नहीं कर सका। सभी लोग इसकी छाया, अष्टावरण वाले इस ब्रह्मांड, सर्ग, बैकुंठ तथा महतत्व में ही फंसे रह गए। मोह और अहंकार से प्रकट होने वाले जीव भला उससे पार कैसे जा सकते हैं? क्योंकि इसी से प्रकट हुए हैं, तो उससे पार जाने की वो बात भी नहीं सोच सकते, और वो उसी में उलझकर रह गए। तो आगे और क्लियर कर रहे हैं कि माया को काली रात क्यों कहा है। ऊपर कहा ना कि काली रात, कहने का क्या आशय है? तो ये है कि जिस प्रकार रात्रि में कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार हृदय में माया की तृष्णा रहने पर परम सत्य का साक्षात्कार संभव नहीं है। ये है काली रात। अष्टावरण युक्त 14 लोक के ब्रह्मांड को छाया क्यों कहा गया है, उसको बता रहे। छाया इसीलिए कहा गया कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति की छाया मात्र उसका क्या होती है? आभास होती है, उसका वास्तविक रूप नहीं होती। उसी प्रकार ये जो ब्रह्मांड है ना, वो मोह तत्व से उत्पन्न एक छाया की तरह है। प्रतिबिंब और छाया में अंतर होता है। प्रतिबिंब तो बिंब जैसा हूबहू प्रतीत होता है, किंतु छाया नहीं। समान लंबाई के दो व्यक्तियों की छाया तो समान प्रतीत होती है, किंतु प्रतिबिंब में भेद होता है। और क्लियर कर दिया। प्रतिबिंब क्या समझ में आया? बताओ, क्या उदाहरण दे सकते हैं अपन प्रतिबिंब और छाया को कैसे कर सकते हैं अंतर? बताओ सुंदर साथ जी, एक उदाहरण देके चित्रा कैसे हम कर सकते हैं? आंटी थोड़ा शोर है यहाँ पर, कोई बात आवाज। नहीं, सीमा दीदी बोलती हैं या हाँ कोई बात। सीमा प्रणाम। दीदी आप बताओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब हम धूप में चलते हैं तो हम अपनी छाया को देखते हैं, और हमारे जैसा कोई अन्य व्यक्ति मतलब सेम कद काठी का अगर चलेगा तो उसकी छाया भी सिमिलर सी होगी। लेकिन अगर हम शीशे में देखें तो हूबहू हमारा ही वो प्रतिबिंब दिखता है, यानी बिंब के सिमिलर सेम होता है वो एकदम प्रतिबिंब। तो छाया कईयों की एक सी होती है, लेकिन प्रतिबिंब हर व्यक्ति का अलग होगा। बिल्कुल सही है ना। हाँ जी। हाँ आप भी बोल लो बबीता दीदी। और भी एक चीज दे सकते हैं, है ना?
यही है। प्रणाम जी। ये जो सीमा सीमा जी ने बताया, सही बताया एकदम। परछाई जो हमारी होती है वो छाया हो गई, और प्रतिबिंब जैसा ही हूबहू हम शीशे में देखते हैं वो हमारा प्रतिबिंब हो गया। या फोटो भी जैसे खींचते हैं वो हमारा प्रतिबिंब की तरह खींच गया, हमारा कैमरे से जो हमने खींच दिया वो भी एक तरह से प्रतिबिंब की तरह ही हो गया। लेकिन एक्चुअल में से शीशे से ही लिया जाएगा कि शीशे में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो ही सेम है। जी जी। तो मतलब ब्रह्मांड का बताओ ना खुराना, ये सीमा दीदी, किसका, किसकी छाया है ये, इसको क्लियर हाँ, करो। मतलब ये जो बताया ना काल माया, इसको और क्लियर करो कि ये किसकी छाया है। ये मोह तत्व की है, तो काली रे तृष्णाएं हैं इसमें भरी हुई, तो ये छाया ही है। इसमें कहाँ से पूर्ण परमात्मा की हमें अनुभूति ही नहीं हो सकती। उसकी तो अनुभूति तभी होगी जब ये सारे विकार हट जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, तभी पिक्चर क्लियर होगी ना, शीशा आ जाएगा, तब उसका प्रतिबिंब दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। किरण दीदी, खुला हुआ है दीदी। ठीक ठीक बताया बिल्कुल ही। ये किसकी छाया? काल निरंजन, अभी बताया था। काल निरंजन जो कि उसकी जो माया है, जो अव्यकृत उसके अंदर, स्थूल के अंदर प्राणम ब्रह्म और रोधनी शक्ति है ना। तो हम्म रोधनी शक्ति ही इस प्रकृति को पैदा करती है। तो ये उसी की तो छाया रूप हो गई। हम्म जैसे कि अगर सुमंगला शक्ति भी कहो, सुमंगला शक्ति का जो प्रतिबिंबित स्वरूप है वो मन का स्वरूप जो है, मन ही आदिनयन के रूप में आया, तो वो काला काली उसकी छाया की गई। तो जे छाया का मतलब, जैसे कि हमारी छाया, अभी सब सुंदर सा ने बहुत ही अच्छा क्लियर कर दिया कि दो आदमियों की छाया चाहे थोड़ा सा लंबा हो, छोटे कद का हो, तो छाया तो एक बराबर चलते हुए लगेगा कि नहीं ये लंबा है या छोटा। ये छाया है। सारा संसार इस छाया में ही डूबा पड़ा है। मोह तत्व की ही जो मोह तत्व है उसी से तो करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते रहते हैं, है ना। तो ये उसकी छाया रूपी हो गई। ये 14 लोगों का ब्रह्मांड को भी छाया ही कहा गया। तो ये हम्म उसकी छाया है। वैसे तो ये प्रतिबिंब, दुनिया सारी छाया में उलझी हुई है। पेड़ काली किन देखी नहीं, सब छाया में रहे उलझाए। गम छाया की भी ना पड़े तो पेड़ पार क्यों लगाए। हम्म ये सारी दुनिया ही इस प्रतिबिंब, कोई आदिनयन में फंसा हुआ है, कोई मोह तत्व में फंसा हुआ है, कोई 14 लोक के ब्रह्मांड में फंसा हुआ है। ये उसकी तो छाया है ना, अव्यकृत ब्रह्म की, मन की। तो इसी को छाया कहा गया है। प्रतिबिंब होता तो वो वैसे ही होता, उसमें तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता। जैसे जीरो दीदी हम कॉपी निकालो तो उसमें आत्म अंतर का, ही नहीं। आत्म को प्रतिबिंब कहा ना, पर जैसे आत्म फोटो को। से कापियां निकालते हैं तो एक जैसी होती हैं, कोई अंतर होता है? हम्म, हाँ जी हाँ सुषमा। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी आशी दीदी, हाँ जी। हाँ, जो आपके दिल में है ना, वो मैं वही कहना मुझे, चाह रही थी। हाँ वही मुझे समझ आया। दीदी ने सब समझा दिया। क्योंकि जो छाया की बात करी ना, तो छाया यानी कि सारा ब्रह्मांड छाया, तो जीव छाया रूपी है। अब आत्म की बात आएगी तो बताएंगे कि वो असल है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब, हाँ है ना, बिंब का बिल्कुल। प्रतिबिंब है। बिंब मतलब भी एक हमारी हिंट पर दे आत्म दिया है, वो जीव बराबर और है। आत्म तक जीव को हम्म, आत्म तक पहुंचाने के लिए, यानी कि ब्रह्मांड को तो जीव का ही पता है ना। जब तक धन्य की वाणी नहीं आई तो आत्म किसने जाना, किसी ने भी नहीं। तो ये सारा छाया से ही है ना। आत्म जीव मतलब छाया रूपी है। आत्म आएगी अब असल प्रतिबिंब रूप जब आएगा हाँ बिंब। मतलब ये दोनों चीजें, एक और वो उदाहरण। समझाना अच्छा। चाहता। कि जीव के अंदर प्रणाम तृष्णाएं दीदी। भरी हुई है ना, माया हम्म में हाँ फंसा जी हुआ है। दीदी। हाँ इसलिए जी। इसको, इसको छाया कहा गया, काला कहा गया। आत्मा तो ठीक। कभी काली हो ही नहीं सकती, वो तो उसके अंदर तो माया का असर होता ही नहीं। हाँ, हम्म डिस्टिंक्शन वो बता दिया। प्रतिबिंब, परात्म का प्रतिबिंब है प्रतिबिंब है, आत्म। हाँ बस यही मैं कहना चाह रही परात्म थी। का प्रतिबिंब आत्म हो गया, तो वो तो छाया, उसमें कोई माया का असर नहीं होता। लेकिन जो उसकी छाया है वो काली है, क्योंकि जीव के ऊपर इंद्रियों में फंसने के कारण जीव जो है अंधा हो जाता है। उसके ऊपर आत्म भी बैठने के कारण अंधी कहिए, वरना उस पर असर नहीं होता माया का। बिल्कुल, अब हो गया। हाँ जी नरेश जी। मीनू आंटी मेरा तो रह गया। हाँ बेटा, अरे मुझे याद नहीं रहा, आपका रेज हैंड नीचे हो गया ना। हाँ बताओ बताओ बताओ, आपको खोल तो कृपा दिया था मुझे। हाँ आशी आंटी बोलने लगी थी।
काल निरंजन किसे कहा गया है, ये बता दो। काल निरंजन, हाँ जी दीदी। एक मिनट, किसने बनाया था ना, एक सेकेंड। किरण दीदी, आप काल निरंजन बताओ, एक सेकेंड। देखिए, आवाज ये आ रही है? अव्यकृत ब्रह्म के अंदर सूक्ष्म में काल निरंजन का स्थान कहा गया है ना? हाँ जी। तो इस इसी के अधीन ही देखा जाए तो काल जितना भी है इसी के अधीन है। ये सारा संसार इसी के द्वारा ही बनता है। इसी का प्रतिबिंब स्वरूप जो है, मन का स्वरूप इसी का ही क्या है, प्रणव ब्रह्मरोधिनी शक्ति। ये ऊपर से चलती आ रही सुषमा, चिदानंद लहरी, उसका जो कार्य रूप क्या है, शक्ति क्या है, सुमंगला शक्ति, उसका शक्ति क्या है, काल निरंजन, काल निरंजन का शक्ति स्वरूप क्या है, प्रणव ब्रह्म रोधिनी शक्ति। ऊपर से चली आई है ना ये सारा कैसे बनना खेल। तो इसीलिए उसको काल निरंजन कह दिया गया। और कुछ कहा हो तो देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। हाँ जी, आशी दीदी, आपने उस दिन क्लियर किया था ना, मेरे ख्याल वो हाँ नक्शा जी में दीदी, इसीलिए जैसे उसमें ढूंढ काल रही हूँ निरंजन इसीलिए। ना, उसमें काल निरंजन का कुछ लिखा नहीं हुआ था, वो नक्शे में जरूर दिखाया हुआ है, जो दीदी बता रहे हैं ना, वो नक्शे में मैंने भी देखा था एक दिन। तो अब किरण दीदी क्लियर कर रहे हैं कि सुमंगला शक्ति के बाद काल निरंजन, और फिर आ जाएगा जो अभी दीदी ने क्या बोला, दीदी समझा रहे हैं, उसमें नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ नक्शे में था, हाँ उस हाँ, डिटेल में नहीं लिखा हुआ था मैं सुंदर काल साथ जी निरंजन। आज नक्शा भी सुषमा तुम्हें अच्छे से मैं भेज दूंगी ये वाला, तो और क्लियर हो जाएगी ये वाली हाँ, बात। नक्शे में था लेकिन रिटर्न में उसका नाम नहीं था। मैं नक्शा भेजूंगी तुम्हें, ठीक है बेटा, हाँ जी। उसमें और क्लियर हो जाएगी। हाँ जी नरेश जी, हाँ आप जी। खोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ मैं जी, तो वो वाली बात चल रही थी ना, छाया और प्रतिबिंब की। हाँ जी, हाँ जी, वो उन्होंने अर्थ में लिख दिया बड़ा क्लियर से कि इस मेरी छाया से हमें ये नहीं पता चलता कि क्या है एक्चुअल में, सिर्फ आभास सा ही होता है। मान लो आप भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूँ, कोई भी सुंदर सा चल रहा है, छाया की में क्लैरिटी नहीं आती कि भाई कौन है। उसी तरह से लिखा है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति की छाया मात्र उसका आभास देती, जबकि प्रतिबिंब से हमें क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ये इसका सब कुछ प्रतिबिंब, दिखने लग जाता है सब आमने कुछ सामने दिखता ना। है। जैसे पर आत्म का, अगर हम आत्म प्रतिबिंब, तो हमारी नजर ही तो है वहां। कभी कई बार हम कहते हैं ना आत्म का क्या स्वरूप है, तो वो आत्म का स्वरूप वो पर आत्म जैसा ही हो। तो जब हाँ, उसमें जाग जाएगी तो इसी तरह से छाया सिर्फ एक आभास देती है। तो इस ब्रह्मांड को एक छाया का कि ऊपर से एक वो छाया, एक छाया की तरह है, क्लियरिटी नहीं है। बस एक ब्रह्मांड बन गया अष्टावरण का, और उसके नीचे सारा एक कुछ हो गया, तो उसी में सारे उलझे हुए। प्रणाम। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं, चुपाई लेते हैं अपन। बुद्ध तुरिया दृष्ट श्रवणा जेति गम वचन उत्पन्न सब होसी फना जो लो पहुंचे मन। बुद्धि से जिसकी विवेचना होती है, चित्त से जिसका चिंतन होता है, आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है, कानों से जो कुछ भी सुना जाता है, मन तथा वाणी जहां तक पहुंचे वहां तक सब कुछ उत्पन्न होने वाला एवं विनाश को प्राप्त होने वाला है। ये सब जो भी बुद्ध तुरिया दृष्ट श्रवण जेति गम वचन उत्पन्न सब होसी फना जो लोग पहुंचे मन। ऊपर तले माही बाहिर दसों दिशा सब एहे सो शब्द काहू न पाइए कया ठोर अखंड घर जे। ऊपर नीचे अंदर बाहर दसों दिशाओं में माया का नश्वर जगत है। उस अखंड घर परमधाम का ज्ञान देने वाले शब्द तो किसी के पास सुनाई ही नहीं पड़ते। तो कहो न जाए मन वचन न कछु पहुंचे चित बुद्धे सुनी न निशानी श्रवनो तो क्यों कर जाइए तित। जिस परम धाम के विषय में मन और वाणी से
कुछ कहा नहीं जाता और न चित्त की वहां पहुंच है। बुद्धि भी उसके विषय में कोई विवेचना नहीं कर पाती। कानों से उसके संबंध में संकेत रूप में भी सुना नहीं जा सकता, तो भला वहां जाना कैसे संभव है? वेदांती माया को यूं कहे, काल तीनों जरा भी नाहे, चेतन व्यापी जो देखिए सो भी उड़ावे तिन माहे। शंकराचार्य मत का अनुसरण करने वाले वेदांत के विद्वानों का कहना है कि भूतकाल में कभी भी माया थी ही नहीं, वर्तमान में भी नहीं है तथा भविष्य में भी नहीं होगी। एक ब्रह्म के सिवाय किसी अन्य का अस्तित्व वे मानते ही नहीं। चैतन्य जीव जिसकी चेतना संपूर्ण शरीर में व्यापक होती है, उसके अस्तित्व को वे नकार देते हैं। ये वेदांतियों का कहना है, शंकराचार्य मत के अनुसार, है ना। फिर क्या कह रहे हैं? ना कछु एक है, ओ सत्य चित्त आनंद। मतलब उनकी बात बता रहे पहले। असत सत्य को ना मिले, ए क्यों कर होए सनमंद। वो बारंबार कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। किंतु प्रश्न ये है कि पर ब्रह्म तो सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप है, और ये जो जगत है वो क्या है? असत्य है, जड़ है और दुख का रूप है। वस्तुतः फिर बता रहे कि सत्य और झूठ का मेल तो हो ही नहीं सकता, अर्थात इस झूठे जगत में पर ब्रह्म विराजमान होकर इस जगत को ब्रह्म रूप नहीं बना सकता। इस प्रकार इस मिथ्या जगत के कण कण में ब्रह्म का स्वरूप मानना एक बहुत बड़ी भ्रांति है। पहले उनका बता दिया, फिर ये बता रहे कि कैसे एक हो सकता है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि परब्रह्म क्या है? सत्य चिद आनंद है, और ये जगत बिल्कुल ही उसका उल्टा है, असत्य है, जड़ है और दुख है। तो दोनों का मेल कैसे होगा? तो कैसे परब्रह्म यहाँ विराजमान होकर इसको ब्रह्म रूप बना सकता है? और वो कह रहे हैं कि कण कण में। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो व्यापक आत्मा, और फिर क्लियर कर रहे हैं आगे, ये जो व्यापक आत्मा पर आत्म के संग क्यों ब्रह्म ने चल पाइए, इत बीच नार को फंद। वेदांत के ग्रंथों में जिसे व्यापक आत्मा कहकर वर्णित किया गया है, वस्तुतः वो किसके लिए प्रयुक्त है? वो परम धाम के लिए प्रयुक्त है। परम धाम की प्रत्येक वस्तु आत्मा स्वरूप है। जो वो लोग कहते हैं ना कि जो व्यापक आत्मा यहीं पे घटा देते हैं, जबकि ये बात कहाँ की है? परम धाम की है। परम धाम का हरेक कण आत्म स्वरूप है, और आत्मा का मूल तन क्या है? परात्म है, जिससे वो अपने प्रीतम परब्रह्म के साथ लीला करती है। परमधाम में विराजमान अखंड परब्रह्म के उस स्वरूप को इस माया के फंदे में कैसे माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं माना जा सकता। तो भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं कि जो उपनिषद आदि ग्रंथों में योग माया तथा परमधाम में सर्वत्र व्यापक चेतन तत्व को ही आत्मा शब्द से संबोधित किया गया है, उपनिषद और दूसरे ग्रंथों में। और क्या कह रहे हैं कि कहीं कहीं क्षर जगत में व्यापक स्वरूप वाले आदि नारायण को भी व्यापक आत्मा कहा गया है, जिनका मूल तन, ये और क्लियर हो रही है, देख लो सुंदर सा जी, सुषमा अच्छे से समझना एक एक चीज को, कि कहीं कहीं क्षर जगत में व्यापक स्वरूप वाले आदि नारायण को भी व्यापक आत्मा कहा गया है, और जिसका मूल तन कहाँ बैठे? वो क्या है? सुमंगला पुरुष है।
नवीन वेदांत में आदि नारायण को ही ईश्वर कहा गया है। मतलब अलग अलग वेदों में क्या क्या कहा गया है। और जिसकी चेतना का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में सभी प्राणियों में स्थित है। निबेरा खीर नीर का श्री महामत करे कौन, और माया ब्रह्म चिनाए के सतगुरु बतावे ठौर। श्री महामती जी कहते हैं कि दूध और पानी किसको कह दिया? ब्रह्म और माया के वास्तविक स्वरूप को भला कौन दर्शा सकता है? तो ये शोभा तो मेरे सतगुरु की है, जो माया ब्रह्म की पहचान बताकर हमें अपने निज घर की राह बताते हैं। उन्होंने ही हमें ये निबेरा करके बताया कि ये माया है और ये ब्रह्म है। तो इसी प्रकरण में अपन ने माया की भी बात करी, जो माया को छाया बता दिया। फिर आगे ब्रह्म की कि परम धाम की बात मेरे सदगुरु ने इस वाणी के रूप में ये हमें समझाया। तो प्रकरण 27 जो भाई 310 हो गई है। प्रकरण 28 शुरू करते हैं। राग श्री आसावरी। जन्मना ब्राह्मण कहलाने वाले वेदांती विद्वानों को संबोधित करते हुए इस प्रकरण में कहा गया है। ये क्या ब्राह्मण होते हैं कि जन्मना ब्राह्मण, ये जन्म क्या होता जिनके है? ब्राह्मणों के घर जिसका जन्म होता है ना, जन्म अच्छा से अपने आप को ब्राह्मण कहलाने लगते हैं। हम ब्राह्मण है। अच्छा, हम ब्राह्मण है। जन्म, कर्मना नहीं, जन्मना, हम्म। उनकी बात करें। उनकी वेदांतियों को समझाने के लिए ये प्रकरण उतरा है। अब वही बता रहे हैं कि ब्राह्मणों को क्या कह रहे हैं। मैं पूछूं पांडे तुमको, तुम कहो करके विचार, शास्त्र अर्थ सब लेव ही, पर किने न कियो निर्धार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे पांडे जी मैं पूछूं पांडे, हे पांडे जी, मैं वेदांत के संबंध में आपसे कुछ पूछ रहा हूं। आप उसके विषय में अच्छी तरह विचार करके बताइए। यद्यपि शास्त्रों का अर्थ तो प्रत्येक विद्वान करता है, किंतु कोई भी वास्तविक सत्य को नहीं दर्शा पाता। अब चारों वेदों के ज्ञाता को चतुर्वेदी, 3 वेदों के ज्ञाता को त्रिवेदी, 2 वेदों के ज्ञाता को द्विवेदी एवं 1 वेद के ज्ञाता को पाठक कहते हैं। इसका विकृत रूप चौबे, तिवारी, दुबे और पांडे हो गया है। अच्छा, इसीलिए पांडे कह दिया ना। मोह माया मोह अहंकार थे इस सभी उत्पन्न, अहंकार मोह माया उड़ी, तब कहाँ है ब्रह्म वतन। मोह माया मोह अहंकार से इस नश्वर जगत की उत्पत्ति हुई। तो मामती जी कह रहे हैं उनको कि मेरा ये प्रश्न है कि महाप्रलय में जब अहंकार मोह तत्व और माया का लय हो जाएगा, तब ब्रह्म का निवास कहाँ होगा। उनसे प्रश्न कर रहे हैं। तो कोई कहे ब्रह्मात्मा, कोई कहे परात्म, कोई कहे सोहम शब्द ब्रह्म, या विद सबको अगम। किसी का कथन है कि आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है, तो कोई परात्म को ही परब्रह्म का स्वरूप मानता है। कोई अनुभव में आने वाले सोहम शब्द को ही ब्रह्म माने रहता है। इस प्रकार ब्रह्म सबकी पहुंच से परे ही होता है। अब सोहम का सबको क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि पीछे हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, है ना। कोई कहे सबे ब्रह्म रहत सबन में व्याप, कोई कहे ए सबे छाया नाही या में आप। किसी का कहना है कि ब्रह्म संपूर्ण जगत के अंदर ओतप्रोत होकर व्यापक हो रहा है। इस प्रकार ये सारा जगत ही ब्रह्म रूप हो रहा है। किसी का ये भी वक्तव्य है कि ये सारा संसार महामाया की छाया है।
इसमें वो अविनाशी ब्रह्म नहीं है। कोई कहे ओ निर्गुण न्यारा, रहत सबन से असंग। कोई कहे ब्रह्म जीव ना दोए, ये सब एके अंग। कोई कहता है कि ब्रह्म तो सबसे निर्लिप्त रहने वाला निर्गुण है। किसी का कहना है कि जीव और ब्रह्म दो नहीं, एक अद्वैत स्वरूप है। सामान्यतः ब्रह्म को निर्गुण कहने से निराकार और सगुण कहने से साकार माना जाता है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी दृष्टि से सगुण और निर्गुण होता है। ब्रह्म में अनंत ज्ञान, बल और आनंद का गुण है, इसीलिए उसे सगुण कहते हैं। जगत के गुण होते हैं असत्य, जड़ और दुख ब्रह्म में नहीं है, इसीलिए वो निर्गुण है। जीव और ब्रह्म को एक मानने का कथन आदि शंकराचार्य के अनुयायियों का है। वेदांत के मूल सूत्रों में ऐसा कोई भी कथन नहीं है। तो ये क्लियर किया उन्होंने भावार्थ में। क्लियर है ना सुंदर साथ जी? कहीं कोई होए तो बात कर सकते कोई भी। कोई कहे ए तेज पुंज, या की किरणा सवे संसार। कोई कहे या को अंग ना इंद्री, निरंजन निराकार। कोई कहता है कि परमात्मा तेज का पुंज है और उससे निकलने वाली किरणों के समान सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। किसी का कहना है कि वो तो पूर्णतया निराकार निरंजन है, ना तो उसके अंग प्रत्यंग है और ना इंद्रियां हैं। तो ये सब की बात बता रहे हैं। फिर भावार्थ में बता रहे हैं कि ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। किरणों के समान जगत को मानने पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि किरणें भी तो तेज पुंज का ही स्वरूप होती हैं, किंतु यह जगत ब्रह्म के सत्य चिद आनंद गुणों के विपरीत असत, जड़ और दुखमयी क्यों है? हाँ किरण दीदी, यहाँ थोड़ा क्लियर करो कि वो बात ऐसी कह रहे हैं, तो स्वामी जी ने इसका उत्तर भी दे दिया। हम्म मतलब कहने का कि यदि कहें कि परमात्मा जो है वो तेज, जैसे सूर्य है, सूरज की किरणें तेज का एक पुंज है, तो उसकी जो किरणें हैं ये सारा संसार है ना। तो कोई ये कहता कि याको अंग ना इंद्री, इनका ना कोई अंग है या अंतस्करण है, ना कोई इंद्रिय है, वो निरंजन है, यानी कि उसका कोई भी अंजन नहीं है, हाथ पांव नाक कान नहीं है। और निराकार भी कहा गया। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई भी आकार ना हो। तो अब ये कहा गया है इसके बारे में, वास्तव में देखा जाए ये जो कहा गया ना, निरंजन और निरंजन और निराकार, प्रत्येक वस्तु जो होती है निरंजन भी होती है, जिस कहीं आकार नहीं होता, और सबके अंदर गुण तो होते ही हैं। परमात्मा अगर सच्चित आनंद है तो ये सारा संसार तो सच्चित आनंद नहीं है ना, वो तो इसके उल्ट है, सत है, जड़ है, दुखमयी। तो हम, हाँ ब्रह्म जो है वो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। जैसे कि घड़ा, घड़े को बनाने वाला कौन है? कुंभकार। कुंभकार क्या है? निमित्त कारण है। लेकिन घड़ा किससे बनाया जाता है? मिट्टी से। मिट्टी क्या है? उपादान कारण। इसी तरह से ही ये संसार भी असत्य है, जड़ है, दुखमय है, यानी कि किसके द्वारा बनाया गया? उस पार अक्षर ब्रह्म ने भी इसको नहीं बनाया। अक्षर ब्रह्म ने भी ये जो उनका जो स्थूल में प्राणम ब्रह्म और रोधनी शक्ति है, उनके मन, उनका एक संकल्प ही तो है। संकल्प से ही आदि नयन बन गए, और आदि नयन नहीं, एको हम बहुत श्याम किया, इस प्रकृति में जो है क्षोभ हुआ तो ये ब्रह्मांड बन गया। तो यदि वो मोह का रूप है, सपने का रूप है, तो वो असत्य है, जड़ है और दुखमयी। लेकिन ब्रह्म तो ऐसा नहीं है। और निरंजन का मतलब तो वही बता दिया कि निरंजन का आशय है हाथ पैर अवयव, क्योंकि हर वस्तु
कोई भी इस ब्रह्मांड में बनती है तो वो भी असत्य है, जड़ है और दुखमय है। कोई भी वस्तु ना सत्य हो सकती है, ना चित हो सकती है, ना आनंदमय हो सकती है। क्योंकि यदि ब्रह्म इसमें व्यापक होगा तो हर वस्तु कैसी होनी चाहिए? सत्य चित तेजमय। आनंदमय होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। जहाँ पर जो ब्रह्म जो बनाएगा तो वो सचित आनंदी तो बनाएगा। इसीलिए उसको निमित्त कारण कहा गया है, और जिससे बनाया गया वो उपादान कारण है। और ये ब्रह्मांड जो है सत्य जड़ दुख इसीलिए कहा गया है, क्योंकि ये किसके द्वारा बनाया गया? उनके संकल्प से, आदि नयन के द्वारा। उन्होंने कहा एको हम बहुसम, तो ये सारे ब्रह्मांड बन गए। वरना हर हर चीज में अंदर गुण तो होते हैं ना। 3 गुण भी होते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो ये ब्रह्मांड जो है, ये 3 गुण का मतलब है, वो इस संसार में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सत जड़ और दुख। लेकिन ब्रह्मांड जो, ये ब्रह्मांड उनके द्वारा नहीं बना। ब्रह्म जो है सत्य चित, गुण उनके अंदर भी है, इसके लिए उसको निर्गुण कहा गया। निर्गुण यानी कि वो वाले गुण नहीं जो असत जड़ दुख वाले नहीं, बल्कि गुण कौन से? सत्य चित और आनंद में। आगे कह रहे हैं कि निरंजन का आशय होता है हाथ पैर आदि अवयवों से रहित होना। यही अभिप्राय निराकार का भी है कि ब्रह्म कोई गोल, चकोर, छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की आकृति, ब्रह्म की कोई गोल, चकोर, छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की आकृति नहीं बन सकती। ठीक है। क्योंकि कोई ये शरीर हाँ है, हमारा शरीर है, इसकी तो आकृति होगी ना। हमारा हाँ हाथ, हाँ पाँव, कान, नाक सब कुछ है, तो इसकी आकृति हो सकती है। तो अब निराकार कहने का मतलब है कि उसका कोई आकार नहीं है, ना वो गोल है, ना चकोर है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना चौड़ा है, ना लंबा है, ना गिट्ठा है। मतलब ऐसा उनकी कोई आकृति बनती ही नहीं। इसलिए उसको निराकार भी कहा गया, निरंजन इसलिए कहा गया कि यहाँ पर जैसे हाथ पाँव नाक है, ऐसा नहीं। 5 तत्व वाले शरीरों के हाथ पाँव नाक होते हैं, लेकिन उनका कोई भी ऐसा नहीं है, इसलिए उसको निरंजन कहा। ये वो कह रहे हैं ना दीदी, वो लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये वैसे वास्तव में भी हम्म निरंजन का वास्तविक अर्थ बताया। निरंजन और निराकार क्यों कहा गया? निरंजन हम्म इसलिए कहा गया कि जैसे हमारे हाथ पाँव नाक कान है ना, हम्म तो हम्म उस हम्म, हम्म, हमारे तो 5 तत्व का शरीर है, तो हाथ पाँव नाक पांच तो ये 5 हम्म तत्व के हाथ पाँव नाक कान नहीं है। वो हम्म निराकार है, इसलिए कहा गया कि उसका कोई आकार नहीं है, छोटा बड़ा गीठा लंबा चौड़ा, ऐसा नहीं है। इसलिए इसकी कोई आकृति भी बनती नहीं है। हम्म निराकार कहा गया ना, उसका कोई आकार नहीं है। हम्म। क्योंकि कोई अगर वो कहे है हाँ तो वो बोलो बोलो। शुद्ध साकार है, शुद्ध स्वरूप में शुद्ध है। साकार, हाँ ये आप थोड़ा वो आगे बताओ कि वो है कैसा। शुद्ध स्वरूप है वो, मतलब नूर नूर में ही तन है उनके। ये 5 तत्व वाला शरीर नहीं है उनका। 5 तत्व वाले वाले अंजन नहीं है उसके। असत जड़ और दुख में ही नहीं है, वो सत्य है, चेतन है, आनंद में ही है, सच्चिदानंद है, नंद नूर है। में ही है उनका। उनके गुण, परम धाम के जो गुण नूर के अंदर होते हैं, वो सारे नूर, तेज है, ज्योति है, छटा है, आभा है, माधुर्यता है, कोमलता है, और जितने भी गुण कह सकते हो वो उसके अंदर वो गुण है। यहाँ वाले संसार वाले गुण नहीं है उसके अंदर, इसलिए उसको शुद्ध साकार रूप कहा गया। उसकी कोई आकृति भी नहीं बनती। उस स्वरूप की अगर आप कहो कि आकृति बनती है, नहीं बनती। यहाँ के ये 5 तत्व के शरीर की आकृति बनेगी, वहां को तो आकृति नहीं बनती, इसलिए उसको निराकार कह दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा भी नहीं है। 5 तत्व का ना होने के कारण उसको निराकार कहा गया। अंजन इसलिए कहा गया कि यहाँ वाले तत्व उनके अंदर, ये आंख है ही कान नहीं, नाक यहाँ सब वाले जो नहीं। मिट्टी से बने हैं, आंख 5 नाक तत्व वाले कान। नहीं है। वैसे तो है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने अपनी आकृति का ही बनाया। जैसी उसकी आकृति है वैसी है। लेकिन यहाँ की तो, यहाँ की हमारे तो यहाँ ऐसे है ना, यहाँ की आंखें हैं, कान है, नाक है, मुख है। ये यहाँ की इंद्रियां इंद्रियां इंद्रियां, आंख देखती नहीं है देखा जाए तो। अंदर हमारी एक इंद्री होती है, वो देखती है। कान ऊपर के हैं, कान कईयों के होते हैं, सुनते नहीं है। आंख होती है, दिखता नहीं है। नाक होता है, सुगंधी नहीं आती है ना।
तो इसका मतलब ये 5 इंद्रियां यहाँ की 5 इंद्रियां वाली बात है। परम धाम तो इंद्रियातीत है, त्रिगुणातीत है, ये बात कही गई है। बिल्कुल, अब हो गई क्लियर। दीदी कहते हैं ना कि बाइबल में लिखा है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, हाँ इसलिए हाँ, जबकि वो शुद्ध साकार है, जहाँ बात निराकार, तभी तो कहते हैं ना परमात्मा निराकार है ना साकार है, बल्कि इन दोनों से और ये जो भी आपने बताया त्रिगुणातीत शुद्ध साकार, बस शुद्ध ये दो। साकार। मुझे कोई पूछे ना तो उसका जवाब ये आना चाहिए, ये वाली बात एकदम। हाँ, वो बाइबल में लिखा ना गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, हम्म, जो हमें अब राज जी ने बता दिया स्वरूप वर्णन करके, है ना। स्वरूप बताया। हाँ जी सीमा दीदी। प्रणाम जी। ये मैंने कुछ लिखा था इसके बारे में, कुछ अगर आप कहें तो मैं पढ़ हाँ देती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलो ना। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने अध्ययन किया था तो मैं बता देती हूँ जो मेरे को समझ में आया था। सुंदर साथ जी, साकार का तात्पर्य है आकार सहित, अर्थात जिसके अवयव हों। निराकार अर्थात जिसकी आकृति ना हो, यानी अवयव रहित। निराकार माया से साकार जगत प्रकट होता है। साकार जगत लय को प्राप्त होकर निराकार में विलीन हो जाता है। दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि परमात्मा इनसे परे है। निराकार त्रिगुणात्मक होता है, साकार भी त्रिगुणात्मक होता है, परंतु परमात्मा त्रिगुणातीत है। जहाँ सत रज तम है वहां तो प्रकृति है अर्थात माया है। परमात्मा का रूप तो है पर वह पंचभूतात्मक नहीं है। वह अखंड है, ज्योति स्वरूप है, तेजोमयी है, नूरमयी है, एक रस है और साकार निराकार दोनों से परे है। प्रणाम जी। बहुत अच्छा, बहुत देखो सुंदर, कितना अच्छा बिल्कुल क्लियर आ गया। वही बात कही गई जो बोली। एक एक शब्द आपका बहुत सही है, बिल्कुल ही अच्छा लिखा है। सुंदर प्रणाम साथ को जी। लिख करके इसको उसमें पट्टी पक्ष में डाल दीजिए ताकि सब हाँ सुंदर साथ भी इस बात को थोड़ा, समझे। हाँ आप अच्छे से दीदी लिख देना तो मैं उसको शेयर कर दूंगी। और अभी शीतल दीदी और वो नक्शा और उनका बन रहा है तो वो भी मैं शेयर करूंगी, जो इन्होंने बनाया था सारा। चित्रा का भी बन रहा है तो थोड़ा अच्छे से वर्ड्स में, तो सारा वो भी शेयर कर देंगे पूरा 25 बक्स में। सुषमा आप बताओ। किरण माता जी, जैसे इसमें ना निमित्त कारण तो ब्रह्म को बताया गया और उपादान कारण में आदि नारायण यानी ईश्वर आएगा ना। प्रकृति प्रकृति रोधनी शक्ति ने जिस प्रकृति को पैदा रोधनी किया शक्ति, ना, प्रकृति अच्छा रोधनी, रोधनी शक्ति हाँ नहीं। जी देखिए ये ब्रह्म का ही तो स्वरूप है ना, हाँ तो जी। उन्हीं का ही संकल्प चलता आ रहा। तो इन्होंने रोधनी शक्ति ने ही प्रकृति को पैदा किया। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंडालम, ये ठोर माया सबली कहते हैं ना, त्रिगुण की प्रातम। ये तो ब्रह्म है जो प्रकृति मतलब जो है ईश्वर वो को कहा गया उपादान कारण है। प्रकृति जो है उपादान कारण है, अक्षर ब्रह्म जो है और इसका निमित्त कारण है। निमित्त कारण है जी। और साधारण कारण में क्या आएगा माता जी? इसमें साधारण कारण में हाँ जी जितने भी देखिए हाँ जी 5 तत्व, 3 गुण, 11 इंद्रियां और तन जरूर, मात्राएं, ये सारे तो है ना, उसी से तो बनता है ये सब। वो ठीक साधारण हो गए। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी किसी और का रीजन भी खड़ा हुआ है। हाँ जी कृष्णा भैया। कृष्णा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जैसे जी। ना एक बार बात हो रही थी तो ऐसे ही स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, सरसावा की बात है, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैं कहा जैसे परमात्मा मतलब पार्वती परमेश्वर जो है और हम रूहें जो हैं इस संसार में तो निराकार ही है ना हमारा रूप इस संसार में, कि नहीं? क्योंकि उतनी देर में फिर ऐसे में किसी से बात ही कर रही थी तो स्वामी जी ने कहा कि इस संसार में मतलब कि वो निराकार उनका रूप है, इस संसार में कह रही हूँ, मतलब वैसे जो असली उनका वो तो है ही है। इस संसार में तो हमारा रूहों का भी चाहे जीव है या मतलब कि सबका स्वरूप जो है वो तो निराकारी रूप में है ना, वैसे तो हम सब, कि नहीं? जी सीमा दीदी आपकी बात का जवाब दे रही है सीमा दीदी। सुंदर साथ जी, हम
हमें बनाने वाला निराकार है और हम साकार हैं, कुछ अजीब नहीं लगता? नहीं नहीं, मतलब कि जहाँ तो एक सिर्फ शक्ति उतरी है ना इस ब्रह्मांड में, वहां तो हमारा स्वरूप है। जहाँ तो हमारी एक नजर ही उतरी है ना, तो वो तो निराकारी रूप है ना। हम तो माया से बने हैं, इसलिए ये हमारा निराकार ही मानेंगे। लेकिन हाँ, वो तो उसी का ही स्वरूप हो सकता है बस। हमारा स्वरूप तो नष्ट होने वाला है, वो अखंड है। नहीं, ये और स्वरूप वो है, कई ये तो ग्रंथों में मत- ऐसा कई ग्रंथों में भी लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा, मैं इसका भी आपको कहीं ना कहीं से उदाहरण दे दूंगी कि ये वेदों में भी लिखा है कि उस ब्रह्म की जो सूरत, उसने अपनी ही सूरत पे उसकी अंगनाएं हैं, ये इंसान जो बनाए गए हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में। ये कई अभी कई जगह, हाँ, अभी मैंने बोल पढ़ा रहे ये हैं। चीज कहीं, पढ़ी है ये, कि नहीं, उसने जैसे अपनी जी सूरत अभी पे बोले ही थे। बनाया। मेरा मतलब जीव की बात नहीं करी, मतलब जैसे जो ये शरीर तो अलग है ना, और वैसे हम इससे अलग हैं। मतलब ये एक शक्ति है ना, जीव भी एक शक्ति है ना इस शरीर के अंदर। कहते हैं ना, सुई के बराबर कोने के 1000 गुना जितना जीव है, तो आत्मा भी उसका भी यही बोला गया। वो तो एक नजर, एक शक्ति है जहां पर उतरी, वो उसका स्वरूप तो जहां पर निराकारी है ना। हाँ, वो तो निराकारी है, वो तो 100% उसका तो मेरा आकार मतलब है थोड़ी है। कि ये तो स्वरूप, मतलब ये तो मिले हुए, ये तो जड़ है ना, ये बॉडी है एक तरह से, ये तो अलग है। कहते हैं ना, जैसे छिलका अलग केला अलग, उस तरह से है। मतलब कि वो जो शक्तियां वो सब निराकारी है। मतलब कि यहाँ पर जो पार्वण परमेश्वर भी है, और हम रूहें भी हैं, और जीव का भी स्वरूप जो है, जो ये स्वरूप है वैसे अलग है। ये तो एक मिला हुआ है ना, मतलब स्वरूप, ये ये तो जो जड़ ही जीव है। है, सुंदर साथ जी, जीव तो हमारे अंदर ये आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है, जबकि है तो, आत्मा जो है परात्म की नजर है। हाँ, वो ये भी राज्य के पास बैठी है, जीव वहां पर नहीं है, वहां पर जीव की कोई पहुंच नहीं है परम धाम नहीं, में। ये तो वो तो खाली पता है। नष्ट होने वाला है। नहीं, वो तो मालूम है, पर शक्ति जो है ना, जो ये जीव का जो स्वरूप भी है ना, वो भी एक निराकारी स्वरूप है एक तरह से। ये मैं कह रही हूँ, मतलब मैं इन तीनों नहीं नहीं, चीजों को। निराकार कृष्णा जी निराकार इसलिए कहा गया क्योंकि उसका कोई यहाँ वाला आकार नहीं बनता। मैं इसका यही मतलब कह हम रही हूँ ये नहीं कह सकते कि उसका कोई आकार ही नहीं है। जब ये ना, ना। देवचंद्र जी को दर्शन दिया तो क्या वो निराकार के रूप में दर्शन दिया? नहीं नहीं, वो तो उन्होंने परमहंस दिया, को दर्शन मतलब दिया, कि जब उस शक्ति को मैं बोल राज्य रही को हूँ। दर्शन दिया। नहीं, वो कहने का भाव कुछ और है, जो आप समझे वो कुछ और समझ लिए। वो तो स्वरूप तो उनका है ही है, वो तो हम सबको पता ही है। हाँ, तो फिर यदि हम ऐसा बोलेंगे ना तो सब कहेंगे वो परमात्मा तो निराकार है। तो उस क्योंकि एक बार ऐसे आपकी ही बात हुई भाई थी से महाप्रभु, ऐसा ही स्पष्ट हो रहा है। उसी टाइम स्वामी जी तो ने भी यही बात बोल दी थी कि जैसे मैं बात कर ही रही थी, मैं बब्बू नारायण से ही ऐसे बात कर रही थी, तो मैं कहा वैसे हमारा स्वरूप तो जहाँ पर इस संसार में हम निराकारी हैं। तो इतनी देर में ही स्वामी जी ने स्टेज पे बैठे थे, तो उन्होंने भी वही बात एकदम दोहराई थी। यही बात थी इस संसार में, मतलब ऐसा बोला था। नहीं, कहने का मतलब उनको निराकार इसलिए कह दिया गया कि यहाँ कोई उसका आकार नहीं बनता, इसलिए हाँ, यहाँ कहा गया। ऐसा बस जो यही। यहाँ के हाँ। प्रमाण जैसा है आकार वो नहीं बनता, इसलिए इसको निराकार कह दिया। बाकी जो जितने आकार जहाँ है वो सारे जड़ है। जड़ के अंदर एक चेतन शक्ति है बस। जैसे बिजली है, एक बिजली का करंट हर जगह आ रहा है, बिजली का अपना स्वरूप तो कोई है ही नहीं इस संसार में। तो वही बिजली का एक चमत्कार ही है, समझ लो यहाँ पर। नहीं नहीं, पर उसको हम बिजली के साथ तुलना तो नहीं करेंगे ना पार ब्रह्म की। नहीं, शक्ति की जब बात कर रही हूँ, आकार होता है शक्ति। तो उसकी आकृति तो बनती है ना। हाँ, हर अंग को हम देखते हैं ना, तो वो निराकार रूप में थोड़ी दिखाई देते हैं हमें। साकार मतलब शुद्ध साकार रूप में दिखाई देते हैं। उनके हाँ, कहने का मतलब ये निराकार कह दिया, लेकिन वो शुद्ध साकार रूप में है, ऐसा ही मानना चाहिए। इन्होंने देखो, सीमा दीदी ने अभी पूरा क्लियर करा, साकार किसको कहते हैं, निराकार किसको कहते हैं, और शुद्ध साकार किसको कहते हैं। फिर एक त्रिगुणातीत गुणातीत, वो किरण दीदी ने क्लियर किया। तो हमारे धनी तो शुद्ध साकार है ना, तो निराकार वो क्यों कह रहे हैं उसका कारण बता दिया कि वो क्यों कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ की जो हमारी शरीर बना है ना, ये तो 5 तत्वों से बना है, और राज्य का ऐसा थोड़ी ना है। तो इसीलिए वो लोग इस चीज को ऐसे समझते हैं, है ना। यही। हाँ जी, यही क्या है। प्रणाम यही जी। बात है। ठीक है। हाँ जी, नरेश जी। कृष्णा दीदी, जो आप प्रणाम जी कहना चाह रहे हो, देखो, जो आत्मा क्या है, पर आत्मा का तो स्वरूप है ना।
नूरी नूरी तन है, नूरी सब कुछ स्वरूप है। और इसी तरह हमारे पर आत्म का भी स्वरूप है। अब आप कहना चाह रहे हो कि जो नजर आई है या कुछ है वो निराकार, यही कहना चाह रहे हो आप? अब हमारी एक जो मिनट, नजर है उसी को आप क्या निराकार की, उसका वो तो सूक्ष्म एक तरह से। अब यहाँ यहाँ भी अगर हमारी कहीं से नजर अपनी हम दौड़ाते हैं तो दिखती तो नहीं, लेकिन जा तो रही है स्वरूप से ही ना। आत्मा का तो परात्म का स्वरूप है ना, है कि नहीं? नहीं, वो तो मैं कह रही हूँ, वो तो जहाँ का स्वरूप जड़ हाँ, है जैसे, और वो है जड़, पर हम जो आत्म का मतलब स्वरूप कि जड़ नहीं है, परात्म तो चेतन है, और धनी भी चेतन है, सतचिद आनंद है। तो उनका वो साकार है, तभी तो अवेशित उनका सारा। धनी देवचंद जी ने भी स्वरूप देखा, और अवेशित स्वरूप, क्योंकि वहां से तो एक कंकरी से 14 तपक को उड़ा देगी अगर वो खुद चमकाए, तो इसलिए वहां से तो वो श्रोता या अवेशित स्वरूप ही सिर्फ आएगा। अब मतलब उसको जो, आप निराकार नहीं कह सकते, आप इतना कह सकते हो सूक्ष्म रूप में जैसे वो हाँ सूक्ष्म कह लें प्रेजेंट चाहे है। निराकार, हाँ, मतलब कि मैं, लेकिन मेरा हम मतलब कि जो निराकार नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि शक्ति निराकार को तब लेकर, कहेंगे कि जहां से वो चीज ओरिजिनेट हुई, जहां से वो चीज आई, अगर वो निराकार है तो कैसे। लेकिन हमारा तो निराकार नहीं है ना धनी, हमारे धनी का तो साक्षात स्वरूप है। हम इतना स्वरूप का वर्णन करते हैं सारा, वो तो पर हाँ नूरी स्वरूप मैं है। उस चीज को तो कह ही नहीं रही, वो तो मैं कह ही रही, मैं तो इस वो कुछ संसार और की कह बात रहे कर रही हैं। हूँ। हाँ, संसार मेरा नहीं की। नहीं, वो मतलब नहीं, वो तो पता ही है, इतने स्वरूप में हम सब खोए पड़े हैं, वो तो स्वरूप का सबको ही पता है। तो प्रणाम बस यही जी। है, हम हाँ, निराकार वो ज्यादा तो ना इस उसे। संसार की बात, शक्ति की बात कर रही थी। कोई बात प्रणाम। नहीं, अपन करते हैं। प्रणाम। कोई कहे ए तेज पुंज, या की किरणा सबे संसार। कोई कहे या को अंग न इंद्री, निरंजन निराकार। निरंजन निराकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। सुंदर।